हेलो भक्तों, कालिका माँ आदिशक्ति यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। राधे श्याम रामायण में आज सुनाएंगे किष्किंधा कांड में राम सुग्रीव की मित्रता, बाली का वध हो चुका है। अब सीता की खोज के लिए वानर सब इधर उधर जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। रामायण शुरू करने से पहले बजरंगबली का ध्यान करें। जय बजरंगबली। इसी तरह सत्संग में बीते चतुर्मास, उसी कुटी में शरद तक प्रभु ने किया निवास। राज्य मिले सुग्रीव को हुआ 3 साल, सीता सुधि का ध्यान ही भूल गए भूपाल। आशा आशा में गए वन में इतने मास, प्रभु बोले तब भ्रात से होकर तनिक उदास। हे लक्ष्मण वर्षा बीत गई, अब सुखद शरद ऋतु आती है। मैं बड़ा अभागा हूँ, अब तक सीता की सुधि नहीं पाई है। कपिपति का मुझे भरोसा था, वह भी तो मुझसे दूर हुआ। माया की महातरंगों में बचनों का बेड़ा चूर हुआ। भाई है सच्ची बात यही, पदवी सब कुछ कर सकती है। सुग्रीव नहीं दोषी इसमें, या सब दौलत की खूबी है। जब तक मनुष्य कंगाल रहे तब तक उत्पात नहीं करता, जब वही धनी हो जाता है तो मुंह से बात नहीं करता। धिक है ऐसी प्रभुताई पर जो दुर्जन कर दे सज्जन को, लानत है ऐसी चांदी पर जो मिट्टी कर दे जीवन को। या सुनते ही बोले लक्ष्मण, मैं पंपापुर को जाता हूँ। धन मद वाले मत वाले को बस अभी बांध कर लाता हूँ। भरपूर उसे शिक्षा दूंगा जो झूठा बन कर बैठा है। सब गर्व मिटाऊंगा उसका जो राजा बन कर बैठा है। इधर राम को आ रही थी सीता की याद, हनुमत का सुग्रीव से उधर हुआ संवाद। श्री महाराज तो महलों से आनंद राज का करते हैं, उन मित्रों की भी सुधि है कुछ जो गिरकुटिया में रहते हैं। है राजनीति के 4 अंग, यह बात मानते हैं स्वामी। सब साम दाम या दंड भेद खुद आप जानते हैं स्वामी। है राम मैत्री दास दान, तो दंड बलात् दबाना है। सारंश वेद का कार्य हेतु औरों में फूट कराना है। रघुराई ने 4 में से 2 को प्रत्यक्ष दिखलाया है, अर्थात आपसे मेल किया फिर बाली राज्य दिलवाया है। अब दंड में धुकी भी बातें तो अचरज क्या वे रघुवंशी हैं। है बाके दंड देने को यदि तो भेद है तो अंगद जी है। इसलिए मुनासिब तो यह है अपना भी फर्ज चुका दे हम। वे हमें राज्य पद दिला चुके, सीता से उन्हें मिला दे हम। यह सुनकर सुग्रीव को आया पिछला ध्यान, मन ही मन में रो पड़ा बोला, हे हनुमान। मैं आज कृतज्ञ तुम्हारा हूँ, सोते को जगा रहे हो तुम। संपत्ति प्रतिष्ठा प्राणों को बजरंगी बचा रहे हो तुम। इस राज मुकुट की ज्वाला ने कर डाला ज्ञान भस्म मेरा। मुँह कैसे उनको दिखलाऊं, अब रहा न वहाँ मान मेरा। वे शरणागत वत्सल हैं पर यह भी सच है रघुवंशी हैं। अपनाए तो पानी से हैं, बिगड़े तो सूरजवंशी हैं।
इसलिए एक ही अब उपाय मेरे विचार में आता है, सांझ का आए सवेरा का, भूला तो भूला नहीं कहता है। सीता जी की सुध लेने को कुछ की सुविधा सर्वत्र करो, तुम भी देशों देशों में जा वानर सेना एकत्र करो। इस प्रकार सुग्रीव को जिस समय हुआ ज्ञान, कपिदल के संगठन को विदा हुए हनुमान। रोहित गिर व्याहित गिर शिव गिर नीला गिर मैना गिर पहुँचे, कश्यप गिर कदली वन होते, विंध्याचल धवला गिर पहुँचे। अर्जुन गिर धुंधुमा गिर जा आए सुमेरु गिर के वन में, अंजन गिर होके अंजन सुत आए हिमगिर के कानन में। जितने भी ठौर ठिकाने थे बनवासी भालू बानरों के, सब जगह गए बजरंग बली परतंत्र स्वतंत्र वनचरों के। इतने में आए वहां लखन लाल हो लाल, भय दिखला सुग्रीव को लिए गए तत्काल। पिछली बातें याद कर रोया कपि सरदार, कहा पकड़ प्रभु के चरण क्षमा करें सरकार। माया के चक्कर में पड़कर मेरी दुर्दशा हो गई है, मैं खड़ा हुआ हूँ पागल सा, मति गति संपूर्ण खो गई है। नारी पर जो मोहित न हुआ दुर्लभ है ऐसा नर जग में, बच गया लोभ फांसी से जो है वही तपस्वी वर जग में। योगी भोगी त्यागी रागी ज्ञानी मानो लाखों देखे, गोस्वामी स्वामी सन्यासी मौनी ध्यानी लाखों देखे। बिरला ही है वह महापुरुष जो कामिनी कंचन लिप्त नहीं, अन्यथा जगत की माया ने कर दिया किसे विक्षिप्त नहीं। रघुवीर बाण भी रखा है अपराधी भी चरणों में है, चाहे मारो या क्षमा करो निर्णय प्रभु के हाथों में है। देख दशा सुग्रीव की पुलक उठे भगवान, भाई तुम निर्दोष हो होनी है बलवान। अब मत रुलाओ मेरे तो परम सखा हो तुम, मुझ रोगी की औषधि हो तुम, मुझ बिरही की आशा हो तुम। जो जिसको सच्चा प्यारा है वह उसे प्राण सम होता है, दर्शन चाहे बरसों में हो अनुराग नहीं कम होता है। पिछली बातों को जाने दो आगे का ध्यान धरो भाई, सीता का जिससे पता लगे अब वह उद्योग करो भाई। या सुनकर सुग्रीव ने कपिगढ़ कर एकत्र, सीता सुध के वास्ते विदा किए सर्वत्र। या सुनते ही सबों में उठी हर्ष हिलोर, जय रघुवर कह चल दिया कपिदल चारों ओर। चले गए छोटे बड़े अनगिनत सब सूर, तब देखी उड़ती हुई एक तरफ कुछ धूल। देखा कुछ योद्धा नए नए किलकार सुनाते आते हैं, आगे आगे महावीर जयकार लगाते आते हैं। इन बलवीरों के आते ही जंगल वह सारा गूंज उठा, श्री राम नाम पर 3 बार भारी जयकारा गूंज उठा। तब सबसे सुग्रीव ने कहा पुकार पुकार, वीरों तुम भी शीघ्र ही हो जाओ तैयार। निस्वार्थ साथ दे सज्जन का सच्चा उपकार यही तो है, सच्चाई पर यदि प्राण जाए तो स्वर्ग द्वार यही तो है। इस कारण तुमसे कहता हूँ सीता सुध को प्रस्थान करो,
यदि जीवन नूतन करना है तो पहले जीवन दान करो। उत्तर में फिर पूर्वत गूंजी जय जयकार। सीता जी की खोज को हुए सभी तैयार। शूरवीर सब युद्धवीर सब कर्मवीर हर्षाते थे। रघुराई के समीप आकर बारी बारी सिर नाते थे। सबसे पीछे नतमस्तक होवन चरणों तक आए हनुमत। आकर पद के दर्शन पाकर मन ही मन मुस्काए हनुमत। वह प्रेम भाव या गुप्त भाव किस भांति प्रकट हो नैनों में। नैनों से नैन मिलाते ही कुछ भाव आ गए नैनों में। इस ओर भाल में वह पद रजू भरी आहिस्ता आहिस्ता। उस ओर अंगूठी उंगली से उतरी आहिस्ता आहिस्ता। अब लोक पकड़ता दक्षिणांग प्रभु मंद मंद मुस्काते हैं। मुद्रिका पवन सुत को देकर धीरे धीरे समझाते हैं। आओ आना शीघ्र ही सुधरे कर बलवीर। वैदेही के दुख से मेरा दुखी शरीर। प्रकार उसकी कुशल पूछ फिर मेरी दशा सुना देना। निज दल बल का परिचय देकर धीरज भी उसे बंधा देना। उसकी ही मणिमुंदरी है आ बजरंग उसे देते आना। मेरे हित भी प्रेमोपहार लौटती वार लेते आना। हनुमत ने यह वचन सुन पुनः नवाया माथ। चले जन्म सार्थक समझ वानर दल के साथ। राम भरोसे भालु कपि सिंह सदस्य स्वच्छंद। गरज गरज किलकार कर जाते थे सानंद। सीता का पता लगाएंगे ऐसी सब में उत्सुकता थी। पृथ्वी से पाप मिटाएंगे यह साहस था या दृढ़ता थी। पहाड़ियां छानते जाते थे नदियां लांघते जाते थे। पर्वतों गुफाओं विपिनों में जा जाकर पता लगाते थे। चलते चलते मार्ग में मिली वनचरी एक। थी वह परम उपकारिणी भली मानुषी नेक। रखती थी कोई योग शक्ति अथवा कुछ दिव्य तपोबल था। मायापति की माया थी वह या वायुयान का कौशल था। जिसके द्वारा उसने सुमार्ग दिखलाया इन सब वीरों को। अति शीघ्र समुद्र के तट पर पहुंचाया इन सब वीरों को। चमत्कार यह देख कर हुए सभी हैरान। लगे परस्पर सोचने कहाँ फंसे हैं आन। इन वीरों के साथ था एक वृद्ध बलवीर। जामवंत नामक चतुर कार्य कुशल गंभीर। वह बोला जिस नाव पर हैं हम आज सवार। केवट उसका मस्त हो या गा रहा मल्हार। हो आई औखट घाट बहुत अब तट पर सीधी जाएगी। मित्रों यह नाव धर्म की है जो पार उतर ही जाएगी। घबराते क्यों हो बलवीरों दुनिया की यही रंगत है। राहत के बाद मुसीबत है फिर वही मुसीबत राहत है। जय और पराजय समझे यह ज्ञान धर्म वीरों का है। दुख में सुख में संतोष करें लक्षण या गंभीरों का है। उपकार मार्ग पर जाते हैं क्या डर है जो मर जाएंगे। मर कर भी नहीं मरेंगे हम जब नाम अमर कर जाएंगे। ठहर गए सब सिंधु तट सुन बूढ़े की बात। संपाति नामक वही था जटायु का घात। देखा जब उस युगिद्ध ने बानर कटक महान।
हो प्रसन्न कहने लगा, अहो भाग्य भगवान, बरसों से भूखा प्यासा हूँ, भर पेट न भोजन पाया है। विधना ने आज अनुग्रह कर सब एक साथ भिजवाया है। 2-4 निमिष ही में आकर 10-20 ग्रास कर जाता हूँ। भागो मत बैठे रहो यहीं, तुम सबको आकर खाता हूँ। सन्नाटा सा छा गया सुनकर यह तकरीर, कहा परस्पर सबों ने अब फूटी तकदीर। चतुर बाल के पुत्र ने देखा जब यह ढंग, छेड़ा गिद्ध जटायु का अवसर योग्य प्रसंग। भाई जी धन्य जटायु हुआ, खगगण में वह सर्वोत्तम है। उपकार हेतु निज प्राण दिए, अनुपम की बलि भी अनुपम है। भौतिक शरीर को कर समाप्त उसने परमार्थ कमाया है। ईश्वर परम यश पाया है, ईश्वर परम पद पाया है। अंगद की यह बातें सुनकर कुछ सुधि आई संपाति को। मुद्दत के बाद याद आया अपना भाई संपाति को। भाई भाई की प्रबल प्रीति भाई भाई ही जानेंगे, जिनके कोई भाई न बहन वे कब यह बातें मानेंगे। आंखों से अब संपाति के झरना सा बहता जाता था। भाई वह मेरा भाई था, हाँ भाई कहता जाता था। या सुनकर सब खिल उठे, किया अतिथि सत्कार। अंगद ने ही वचन फिर कहे समय अनुसार। सच तो यह है उस योद्धा ने योगी का कर्म दिखाया है। हिंसक पक्षी का तन पाकर मनुजों को धर्म सिखाया है। उसका पवित्र जीवन चरित्र इस आर्य भूमि का गौरव है। निस्वार्थ प्राण बलि यों देना प्राणी के लिए असंभव है। कौशल की रानी सीता का जब दंडक वन में हरण हुआ, तब उन्हीं दिनों उपकार हेतु वह गिद्धराज हर शरण हुआ। जिसने सीता का हरण किया उसने ही उसको मारा है। संपाति यह कथा सुन पहुंचा जल के तीर। नैनों में थी नीर था, हाथों में भी नीर। लीला जल जब भ्रात को देना था खगराज, श्रद्धा जल करने लगा अर्पण कीस समाज। अब संपाति ने कहा लेकर कुछ विश्राम, अच्छा होता राम के मैं भी आता काम। जो दिवस कार्य करने के थे वे बीते मौज उड़ाने में। तरुणाई की सब अरुणाई खो गई खेलने खाने में। हे बलवीरों हो गया वृद्ध अन्यथा कार्य करता मैं। सीता माता की सुध लेने सागर के ऊपर उड़ता मैं। देख रहा यूं यही से लंकापुरी विशाल, चारों दिश ले रहा है जिससे जलधि उछाल। करता है राज्य वहाँ रावण वही सीता का हरता है। अपने अशोक वन में उसने उन महासती को रखा है। 100 योजन सिंधु लाप कर जो बलवीर वहाँ पर जाएगा, वही सीता सुध लाएगा, वही यश कमाएगा। संपाति जब चल दिया सब पर डाल प्रभाव, जामवंत ने रख दिया तत्क्षण यह प्रस्ताव। कहने वाला कह गया करने वालों आओ, अपने अपने हौसले महाबलों दिखलाओ। करने को तो इतना ही है बस एक ही छलांग मारना है।
यह युद्ध नहीं संग्राम नहीं, सौ योजन सिंधु लांघना है। मेरी तरुणाई होती तो उस पार पहुंच जाता अब तक, पीछे तुमसे बातें होती सीता सुध ले आता अब तक।